हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गुडविल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस स्टडी का, क्लास 11th का। और टॉपिक का नाम है हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट जो भी फॉर्म्स बिजनेस की होती हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम ये देख सकते हैं कि देयर आर मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी केम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में आती है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सेक्टर गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। हमने ये देखा है, सम ऑफ देम आर प्राइवेट, कुछ तो प्राइवेट होते हैं और कुछ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। वी सेल नो, अब हम ये जानेंगे यहाँ पर हाउ द इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू द टू सेक्टर। भाई, इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया कैसे, ठीक है, जो कि हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। वी सेल बी एबल टू एनालाइज, हम एनालाइज करेंगे कि क्या है रोल पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। अब ये पूरा जो चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये पब्लिक सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखिए हम चैप्टर पढ़ चुके हैं अपना, जो कि था प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट वाला तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। पूरा जो हम स्टडी करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर देखेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर के बनी हुए सेक्टर हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बट पूरा प्राइवेट सेक्टर जो था हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, स्टॉक कंपनीज हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पूरा देखिए, उसको कनेक्ट करते हुए हम आगे पढ़ेंगे, राइट ना। उसके बाद है कि पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक मतलब आप मान लीजिए गवर्नमेंट का सेक्टर है वो, ऑन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन में बी इधर पार्शली और होली ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट की, ये पार्शली या फिर थोड़ा या फिर पूरा, या कुछ पार्ट या पूरा गवर्नमेंट देखती है उसको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हो गई जो किसी स्टेट की है, सेंट्रल मतलब पूरे भारत की जो गवर्नमेंट है। दे मे ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो भी हम कोई भी एक कंपनी है, जैसे रेलवे है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि कोई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है, डिफेंस का है, तो इस तरीके से जो भी है वो या तो मिनिस्ट्री से डायरेक्ट हैंडल होती होंगी, तो लिखा है मिनिस्ट्री, और मे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस स्पेशल, एक एक्ट हम पास कर करके उसको एक अपना डिपार्टमेंट बनाते हैं गवर्नमेंट का, या तो वो किसी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा या फिर स्पेशल कोई हम एक्ट पास करके पार्लियामेंट में तब उसको बनाते हैं। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। और देखिए, इन्हीं सभी चीज़ों से ना गवर्नमेंट जो है वो हमारे इकोनॉमी को क्या करती है? डेवलप करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है अभी हमारा। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है वो देखिए टाइम टू टाइम क्या हुआ है? चेंज हुआ है, ठीक है। चेंजेस तो देखिए आएंगे, हर एक चीज़ के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था? पूरा का पूरा फोकस सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का किया, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया, चीज़ों को फिर चेंज कर दिया दोबारा से, ठीक है, उनको फ्री कर दिया, ठीक है ना। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर द ईयर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग इनिशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर, फिर क्या है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, और टाइम टू टाइम चेंज हो गई चीज़ें, फिर जॉइंट वेंचर कर दिए। जॉइंट से नाम से समझ रहे हैं, जॉइंट का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, वेंचर का मतलब आप समझ सकते हैं कोई कार्य, कोई काम जुड़ करके काम करना, ठीक है, यानी दो सेक्टर आपस में जुड़ करके काम कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको पीपीपी कहते हैं, ट्रिपल पी। तो जिसमें क्या होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट का सेक्टर मिल करके आपस में पार्टनरशिप करेंगे और हमारी इकोनॉमी को क्या करेंगे? ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। कीप इन द व्यू द बेनिफिट, ठीक है, कंज्यूमर का बेनिफिट हो, इकोनॉमिक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से बेनिफिट हो। तो बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। और आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो के साथ, छोटी छोटी वीडियोज़ को देख के अपना पूरा कोर्स आप कंप्लीट करें, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या आने वाली है। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाली है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, दो तरीके की हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया। एक तो अपना पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है।
अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पूरा, जिसके अंदर हमने सारा प्राइवेट सेक्टर देखा था, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप थी, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली थी, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पार्टनरशिप भी देखिए पढ़ा था, ग्लोबल एंटरप्राइजेज और कंपनी हमने पढ़ा था। कंपनी में 2 टाइप्स की कंपनी थी, आपने देखा पब्लिक कंपनी थी और एक प्राइवेट कंपनी थी। उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं किस पे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट के अंदर आएंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट कंपनीज कौन कौन सी हैं और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के। तो ये 3 सेक्टर बहुत डिटेल में हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा फोकस हमारा किस पे है इस टॉपिक के अंदर, पब्लिक सेक्टर पूरा दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ग्लोबल एंटरप्राइज दिए हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी है वो देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार ये माइंड में अगर हमारे रहेगा तो चीज़ों को जल्दी से हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट आप समझें क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होती है। तो प्राइवेट सेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है और पब्लिक सेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है, उसके बारे में देख रहे हैं हम। तो इस्टेब्लिशमेंट में आप देखें, दीज आर इस्टेब्लिश बाय इंडिविजुअल। जो प्राइवेट कंपनी होती है इंडिविजुअल के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, और पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक का सेक्टर है, और जिसको क्या करती है, लुक आफ्टर किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्टेट हो चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सो दीज आर इस्टेब्लिश, ये इस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 है ओनरशिप। ओनरशिप किसकी रहती है, देखिए दे आर ओन बाय इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कोई ओनर होता है इसका, ठीक है, अदर देन वन मैन गवर्नमेंट, कोई इंडिविजुअल इसका ओनर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम पॉइंट इसी के, पब्लिक सेक्टर में कौन ओनर होता है, दे आर ओन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, ओनरशिप उनकी रहती है। मैनेजमेंट कौन करता है, जो ओनर होगा वही मैनेजमेंट करेगा। द मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट लाई इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट प्रोफेशनल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, तो वो देख रहे होंगे या फिर उन्होंने किसी को क्या कर दिया होगा, कोई भी प्राइवेट प्रोफेशनल होंगे उनको हैंड ओवर किया होगा कि आप मैनेजमेंट देखिए। उसके बाद है द मैनेजमेंट लाई इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर भी हैविंग मोर ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वही देखते हैं उसको, मैनेजमेंट वही करते हैं, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट के होते हैं कैपिटल एंड फाइनेंस। तो कैपिटल कौन लगाता है, फाइनेंस कहाँ से मिलता है, तो प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट लोग ही लगाएंगे। तो लिखा है कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एंड बाय द इन्वेस्टर। ओनर्स हो सकते हैं जिन्होंने लगाया है, इन्वेस्टर हो सकते हैं जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा था ना, शेयर्स में पैसा लगाना, इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना, शेयर होल्डर हो सकते हैं। और यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा। तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैपिटल लगाती है, कई बार गवर्नमेंट शेयर भी इशू कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो 5 नंबर पर हम देख लेते हैं प्रॉफिट मोटिव। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसी कंपनियों का ऑब्जेक्टिव होता है मोटिव, मेन मोटिव प्रॉफिट होता है प्राइवेट कंपनी का, लेकिन जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस करना, यानी सोशल वेलफेयर। एरिया ऑफ ऑपरेशन, इनका वर्क कहाँ होता है, तो देखिए ये ऐसी जगह पर वर्क करते हैं, ऑपरेट इन एरिया वेयर रिटर्न इज इनएडिक्वेट, इनको रिटर्न मिलना चाहिए। बट गवर्नमेंट केस की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसी जगह पैसा लगाती है, पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाती है, ठीक है, ऑपरेट इन पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, पब्लिक यूटिलिटी होनी चाहिए, लोगों की उपयोगिता की जगह होनी चाहिए, यूज़फुल लोगों के लिए रहनी चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे में लगाएगी, हॉस्पिटल में लगाएगी, स्कूल बनाने में लगाएगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अब जवाबदेही किसकी रहती है, ठीक है, दे आर अकाउंटेबल टू द ओनर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए रहेगी, ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें हम लोगों को उन्हीं को दिखानी पड़ती है। भाई ओनर हैं, शेयर होल्डर भी एक तरीके के, तो उन्हीं को हम आपने देखा होगा अकाउंट्स उनको दिखाते हैं, ठीक है ना, अकाउंट का रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आगे क्या प्रॉफिट क्या लॉस। इसी तरीके से
पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक का सेक्टर है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, पार्लियामेंट में बजट होता है, पार्लियामेंट में प्रॉफिट या लॉस की चीज़ें डिस्कस करी जाएगी यहाँ पर, तो पार्लियामेंट के थ्रू ही पब्लिक को पूरा पता चलेगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहता है प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। प्राइवेट के कंपनी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करती है इतना, ठीक है, किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट में ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, ठीक है, वहाँ कम रहता है, यहाँ ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना पॉइंट जो है हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय के केस में अगर हम बात करें तब आप ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है ना हमारे प्राइवेट के अंदर, तो प्राइवेट के अंदर एम्प्लॉय कहाँ से आते हैं, जो वहाँ का एम्प्लॉय होगा, ओनर होगा, वो खुद ही प्राइवेट कंपनी के सेक्टर के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा। तो लिखा है दे हैव देयर ओन रूल्स, उनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं, सिलेक्शन एंड रेम्यूनरेशन देते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब उनको जो भी रिटर्न दिया जाएगा, जैसे सैलरी, वेजेस, ये रेम्यूनरेशन ETC, ठीक है, ऑफ देयर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट के खुद अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन कैसे होगा, और रिक्रूटमेंट कैसे होगा, रेम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर प्राइवेट कंपनी के अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या है। आप प्राइवेट को एक बार अच्छे से भी पढ़ लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पॉइंटों को लेकर के इस्टेब्लिशमेंट है, ओनरशिप है, मैनेजमेंट, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव एरिया, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेयर एंड एम्प्लॉय। तो ये हो जाता है पॉइंट हमारा कंप्लीट। ये था बहुत ही हमारा अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि चैप्टर नंबर हमारे 3rd के अंदर की प्राइवेट, पब्लिक या एंटरप्राइज आने वाली है। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा, कि जो हमने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।